चलो यही क्वेश्चन पे थे हम लोग, है ना। तो इसमें था, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से तुम ऐसे लिख सकते हो, इसकी जगह पे वापस से ए लिख दो, ये एरिया थी ना इसकी। ए इज इक्वल्स टू एल बी। मैम बट वहाँ एल भी कॉमन क्यों लिया? और रिपीट। हम्म। वहाँ एल भी कॉमन और रिपीट क्यों लिया? अरे ये एल इससे मल्टीप्लाई हुआ था ना, इसलिए। हम्म। रुको, तुम्हें यहाँ से एक काम करो, पहले एल बी निकाल लो। इसमें क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। नहीं, ऐसे करो। देखो, एक फॉर्मूला होता है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एल बी। तो तुम्हारा तो दो चीज मिसिंग हो रहा है ना इसमें, कैसे। मिनट। उसमें डायरेक्ट वैल्यू थी इसमें। हम्म। इधर डायरेक्ट वैल्यू थी तो इसमें 30/30। ओ, नीचे दिया हुआ है, फिर से मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा है। बे- मैं डायरेक्ट हुआ था उधर। हाँ, डायरेक्ट हो जाता, वही हम सोचे क्या मिसिंग है इसमें। मेरे हम्म, से आंसर आ रहे, टू फोर मैम सेवन आंसर गलत हो गया, इससे आपके हिसाब से फॉल्स होगा। नहीं, फिर आंसर से कर दे फॉल्स रहे आ हैं, गया, आगे बस पढ़ लो। द होता लेंथ है। एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली इज दिस, मतलब लेंथ दी रखी है 35 और ब्रेथ भी दे रखा है 30। उसके बाद कह रहा है कि रेक्टेंगल की लेंथ क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 2 से, मतलब 37 कर रहे हैं। और ब्रेथ डिक्रीज कर रहे हैं 2 से, मतलब कि 28 कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, द एरिया इज इंक्रीज बाय द लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा, एरिया क्या इंक्रीज कर रही है 66, ये देखना है तुम्हें। तो इसकी एरिया निकालो, 35 × 30 कितना होता है। 1050। और इसकी एरिया निकालो, कितना आता है। 1036। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे एरिया 66 से इंक्रीज नहीं कर रही है ना, यस मैम। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 66। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ को अगर हम घटाएंगे 2 सेंटीमीटर, तो एरिया इंक्रीज हो जानी चाहिए थी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर से। बट यहाँ पे कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, उल्टा डिक्रीज हो रखा है। तो स्टेटमेंट ओके। फॉल्स हो जाएगा ये वाला। आया समझ में। यस। हम्म। फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तीसरा भी ट्रू होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला कर लो। नेक्स्ट वाला थर्ड स्टेटमेंट क्या है। परफॉर्मिंग। थर्ड स्टेटमेंट है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर नंबर, देन द वन नंबर इज विल बी दिस। ठीक है, कर लो। कह रहा है दो नंबर है, मान लो एक नंबर, अगर जैसे मान लो कोई दो नंबर्स का सम है 2490, एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2490 - एक्स, यही तो होगा ना। यस मैम। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 6.5% ऑफ वन नंबर, मतलब 6.5% ऑफ द वन नंबर, पहले वाला मान लो, इक्वल होना चाहिए दूसरा का 8.5%। टू यस फोर मैम। नाइन जीरो माइनस एक्स ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 100 यहाँ से पहले ही कैंसिल होगा, इसको हटाओ। डेसिमल भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, तो इधर आ जाएगा 1 3, इधर आ जाएगा हाँ। कितना, 1 7, यही आएगा ना। यस। हाँ। तो अब यहाँ से आ जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 17 × 2490 - 17x। तो अब फोर यहाँ से एक्स। आ जाएगा तुम्हारा 13x प्लस 17x इज इक्वल्स टू 17 × 2490, होता है कितना, 42330। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 42330 डिवाइडेड बाय 13 + 17 कितना होता है, 30।
तो नीचे आ जाएगा इसके 30। जीरो कैंसिल। 1411। 1411। तो हम देखेंगे कि इसमें से एक नंबर 1411 है, बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा मतलब लास्ट वाला स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है, बीच वाला फॉल्स था, पहला ट्रू था। तो ट्रू फॉल्स ट्रू किसमें है? लास्ट वाले ऑप्शन में। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है तुम्हारा। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कॉलम वाला देख लो। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है क्यों प्रगति? यस मैम। मैच द फॉलोइंग, कॉलम वन कॉलम टू। मैम इसके बाद परसेंटेज वाला चैप्टर शुरू करवाना। इसके बाद कौन सा चैप्टर प्रगति? थर्ड वाला, हम्म। अंडरस्टैंडिंग पार्टिकुलर्स। करवा दें अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ये उसको 2 दिन में खत्म करवाते हैं, इस वर्कबुक को। चलो इसको करते हैं फटाक से। बताओ रिविका क्या आंसर आ रहा है इसमें? मंडे से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा। मैच द मैम हम फॉलोइंग। सॉल्व करने दो, पहले सॉल्व करने दो, फिर करो बताती हूँ आंसर करो आ रहा है। करो करो करो। मैम मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है इसको। अच्छा, तो सबसे पहले तो एम वाले को इधर भेज दो एलएचएस में। मेरा बस। और इनके फिर डिनोमिनेटर सेम कर दो। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 10m, नीचे 12 प्लस 9m, नीचे एम। 12, इधर 19/12। यहाँ से आ जाएगा 19m, नीचे 12 इज इक्वल्स टू 19/12। तो m इज इक्वल्स टू ये वन। कैंसिल, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 19/19 1। तो इसका मतलब m की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी? 1। तो p का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अब q वाला भी चेक कर लो एक बार। मैम सेकंड का 1 आएंगे। q वाले मैम का देख लो। 2x प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 1। तो तुम क्या करो, इसको इधर भेजो। 2x - x/2 इसका हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 - 3/4। अब इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो। 4। अच्छा पहले इधर करो। तो यहाँ से आ जाएगा 4x - 1x, नीचे 2, बाय इधर 2। क्या है 4 - 3, नीचे 4। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3x, इधर हो जाएगा 1/4 बाय और 2। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई। तो हाँ x की जी। वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी कितनी? 2 बाई वन 12। 1/6। 3। 1/6 आएगी ना? वो मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं। वेरी गुड। मैंने बोला पहले मल्टीप्लाई वाला स्टेप लिखोगे। उसके बाद ये वाला डायरेक्शन। कर लो, r वाला। मैम सी से क्लियर हो गया मैम वो ऑप्शन, मतलब हम्म। क्यू में आंसर थोड़ा अलग केस करेंगे। ठीक है, तो बाकी फिर खुद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। अच्छा। हो गया चैप्टर। अरे ये तो चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल शुरू। चलो फिर इसका पहला क्वेश्चन लगाओ। लिखा है क्वेश्चन में, ABCD is a rhombus in which the altitude from D to side AB bisect AB, then angle A and angle B are respectively R। ठीक है, एक rhombus है और बोल रहा है कि उनके इन विच द एल्टीट्यूड फ्रॉम D, मतलब पहले ABCD नाम दे दो। इन विच एल्टीट्यूड फ्रॉम डी, डी से क्या करना है तुम्हें? एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है ऑन साइड ए बी, बाइसेक्ट ए बी, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, साइड बाइसेक्ट ए बी, देन एंगल ए एंड एंगल बी आर। तुम्हें एंगल ए और बी बताना है। ठीक है।
इसका फिगर थोड़ा सा रुको, हम ऐसे बनाते हैं। देखो ये है डी, एक सेकेंड, ये है डी, ए, बी, सी। इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। और ये है मान लो पॉइंट, इसका पॉइंट नाम नहीं दिया है, तुम अपने से दे दो ई। तो कह रहा है क्वेश्चन में तुम्हारे, क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हारे कि एंगल ए इज इक्वल्स टू, नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाली लाइन बराबर है ए ई इक्वल टू है ए बी, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि एंगल ए और बी कितने होंगे। बताओ तुम लोग कैसे करोगे इसको। मैम आंसर आ गया इसका। कितना? 61 20। हम्म, सही है। तो अब तुम सबसे पहले क्या करो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से, ठीक है। सॉरी। इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद क्या करो कि ये वाला ट्रायंगल लो, इन अ ट्रायंगल ए ई डी और एंड ट्रायंगल बी ई डी, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो। तो फिर उसके बाद देखोगे एंगल ए ई डी इक्वल है एंगल बी ई डी के, वो था 90 डिग्री, ठीक। यस। अब तुम देखोगे कि इन दोनों में एक लाइन कॉमन है, डी ई इक्वल टू ई डी, कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो जाएंगे। कॉमन है। उसके बाद तुम देखोगे ए ई इक्वल टू बी ई, गिवन है, गिवन था ना कि बाइसेक्ट कर रही थी ए बी को, जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया था डी से, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल जो है तुम्हारा, ट्रायंगल ए डी, नहीं ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तुम्हारे ट्रायंगल को बी ई डी को बाय आरएचएस से। एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस से हो सकते हैं मैम। आरएचएस से। आर एच एस से भी हो सकता है, बट एस एस लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं। तो फिर देयर फोर लिखना, देयर फोर ए डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारे बी डी को बाय सी पी सी टी। अब ये देखो, अब अगर ये वाले साइड इक्वल हैं तुम्हारे इस साइड को, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ ये साइड इसके इक्वल है, तो डेफिनेटली हमें पता है कि सारे साइड्स रोम्बस के इक्वल होते हैं। तो ये वाला साइड इसके अगर इक्वल है, और हमें पता है ये एडी डीसी के भी इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। और ये डीसी इसके भी इक्वल है, तो ये सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और फिर ये देखोगे ट्रायंगल बी डी सी क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। लिखना कि अब देखोगे तुम एडी इज इक्वल्स टू क्या है, डीसी, देयर फोर डीसी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीडी के, डीसी बीडी को बराबर है। और डीसी किसको बराबर था, बीसी को भी बराबर था, ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। तो देयरफॉर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से बीसी इज इक्वल्स टू डीसी इज इक्वल्स टू बीडी, सारे साइड्स इक्वल है। तो अब ये ट्रायंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर एंगल सी हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं रोम्बस के, तो एंगल ए भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, ये वाले एंगल निकालने थे ना, ये वाले। तो वो क्या होंगे, 120 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री है तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 120 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना एडजेसेंट एंगल का सम, नीचे लिख दे रहे हैं।
लिख देना एंगल डी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी। एंगल सी कितना है, 60 डिग्री। मैम एंगल सी की वैल्यू कैसे निकालें? इसकी एंगल सी की डिग्री कैसे निकालें? वो सी इसलिए 60 डिग्री आ गई क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल के सारे एंगल्स हमेशा 60 डिग्री होते हैं। हम्म, हाँ, एंगल एंगल सी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना तुम्हारा, ट्रायंगल ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल डी बी सी, इट इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्या होता है, जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 60 डिग्री होते हैं। नहीं आया समझ में प्रगति? आ गया मैम, आ गया समझ में। तो एंगल डी हो गया 120 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी भी हो जाएगा 120 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 61। मैं फिर इसका आंसर 120 60 आएंगे, 60 120 आएंगे। रुको, इसका आंसर हो जाएगा, पूछा है एंगल ए एंड बी ना, तो ए है 60 और बी है 120, तो इसका आंसर 60 और 120, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सही। आया समझ में प्रगति? रेविका, यस मैम। यस। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? डाटा हैंडलिंग। The exterior angle of a regular polygon is one third of its interior angle. Then how many sides does the polygon has? आई थिंक 8 आएंगे इसका आंसर। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज वन थर्ड ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, मतलब कि एक, तो एक्सटीरियर एंगल क्या फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल 360/n। और ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है? n minus 2 into 180 तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, मतलब वन थर्ड हो जाएगा किसका, अपने इंटीरियर एंगल का। बताओ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो अब यहां से सॉल्व कर लो, ये एन तो पहले कैंसिल हो जाएगा और ये थ्री इधर आके 360 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको ओपन कर दो, या फिर ओपन मत करो ऐसे ही रखो, 180 को भी इधर ही भेज दो, नीचे डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये 180 इधर आके डिवाइड हो गया नीचे इसके, और ये 3 मल्टीप्लाई हो गया 360 के साथ। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा n-2 इज इक्वल्स टू 8 आएंगे। 6, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 6 + 2 8, ऑप्शन बी। अपने काय में तो भी करवाया था क्वेश्चन। हम्म आरडी में करवाया था अपने क्वेश्चन सेकंड हम्म में। रोम्बस आंसर आएंगे इसका। If the 90 डिग्री बाय diagonals of a quadrilateral bisect each other at a right angle, then it is a, रोम्बस। रोम्बस। हाँ देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ये नहीं दिया है, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at a right angle, then it is a, ठीक है, सही है। स्क्वायर का भी ऐसे रहता है 90 डिग्री बाय 6 स्क्वायर का। हम्म
रोम्बस। रोम्बस ही है इसका आंसर। बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम्बस। करवा दें क्या स्क्वायर, प्रूविंग? स्क्वायर कर सकते हैं। क्या मैम? इजी है वो। हम्म। देखो हम बता दे रहे कैसे करना है इसको। जैसे मान लो ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। ये पॉइंट ओ है। इसका आंसर कितना है? स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री ये नहीं दिया है। तो अब लेना यहाँ पे इन अ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ठीक है, लेना। और लिखा क्या है कि इसके जो है डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं इधर, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा ए ओ, ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, गिवन है। उसके बाद है तुम्हारा डी ओ इज इक्वल्स टू इक्वल्स बी टू ओ, बी। ये भी गिवन है। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, वो था 90 डिग्री, ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी को बाय एस ए एस, है ना। ठीक है, बाय एस ए एस से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो तुम कह सकते हो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। और उसी तरह से लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली। सिमिलरली ये वर्ड इसलिए लिखते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि हम इसी तरह से प्रूविंग करेंगे दूसरी चीज की भी। तो हर बार प्रूविंग करने की जरूरत नहीं होती है एकदम, अगर डिट्टो कॉपी पेस्ट है हम सिंपली लिख देते हैं सिमिलरली। सिमिलरली मतलब होता है उसी तरह से। तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। सिमिलरली ए डी इक्वल टू बी सी, और हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए बी, और हो जाएगा तुम्हारा बी सी इज इक्वल्स टू डी सी। देयर फोर ऑल साइड्स आर इक्वल, लिख देना ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक, ऑल साइड्स इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे, देयर फोर फिगर इज रोम्बस। आ गया समझ में? यस मैम। हो जाएगी प्रूविंग। यस मैम। नाइन्थ में तुम लोग सब यही पढ़ोगे, रिपीट होगा बार बार एक एक चीज। ठीक है, इसके बाद ये था तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर है 60। हम 6 आंसर आएंगे इसके। The number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 60 डिग्री। मतलब कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, और उसका ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर, ठीक है। तो तुम क्या करो ना, सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला लगाओ ईच एक्सटीरियर एंगल का। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा 360 बाय 360/n। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 60। तो 360/n, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360/60। आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो इसमें तुम्हें पता है क्या करना है, सबसे पहले इसका एंगल फाइंड कर लो। ये देखो लीनियर पेयर बन रहा है ना,
इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पे मान लो 1 है, ये 2 है, तो लिखना एंगल 1 + 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 1 = 180 - 60 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 120 डिग्री। 120, हम्म। उसी तरह से अब एंगल 2 निकाल लो। एंगल 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 180 - 70 डिग्री। 130। 101 डिग्री, 10 डिग्री। तो अब लिखना है यहाँ पे फिर देयरफॉर। अब ये जो फिगर है तुम्हारा, इन क्या लिख दो, EDHGF, इन इस फिगर में, यहाँ पे लिखना इन फिगर। मैम बी आंसर आएगा इसका। हाँ, 30 डिग्री +x प्लस एंगल 1 1 कितना है तुम्हारा? 120 डिग्री 120। +110 डिग्री इज इक्वल्स टू 3। कितना हुआ? 1 2 3 4 5, पेंटागन है ना, मतलब 5 साइड का फिगर, तो इसका मतलब साइड के फाइव टोटल फिफ्टी एंगल डिग्री सम हो जाएगा 540 डिग्री। तो x + x 2x प्लस इसका सम कितना आ रहा है? मैम 260 आएगा इसका। 330, सॉरी 260। 260। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 240। मैम 540 आएगा मैम, 240 ओ नहीं सॉरी, करते। हाँ, 540 -260। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 540 -260 कितना 280। होता है? कितना? 280। 280। 280। सही है। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 280 डिग्री डिवाइडेड 240। बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, एक सेकेंड। यस मैम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सही है, ऑप्शन बी सही है, देख लो एक बार, प्रगति चेक कर लो। यस मैम, सही है। ठीक है, पैरेललोग्राम। ऑप्शन if सर। each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is. If each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is parallelogram. ऑप्शन सी। पैरेललोग्राम। कितना आंसर इसका प्रज्ञा? 80 ही है मैम। हाँ, पैरेललोग्राम है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे काइट नहीं हो सकता, क्योंकि काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड्स की बात हो रही है, तो काइट ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद ट्रेपीजियम में क्या होता है सारे कि साइड वन अलग। पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, अदर वाला नहीं होता है पैरेलल। ट्रेपीजियम भी हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, बट हाँ पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। इसके बाद है द गिवन पॉलीगॉन। इसमें तो सिंपल सा है, तुम्हें फिगर बताना है किस टाइप का, 1 2 3 4 5 6 इसका हेक्सागन है इसका आंसर। और भी हो कॉन्वेक्स जाएगा इसका इसमें भी ऑप्शन। आंसर आएगा। कॉन्वेक्स, इसका मतलब कॉन्वेक्स भी। ऑप्शन डी होगा ना? हाँ। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स भी तो है, कॉनकेव नहीं है ये, क्योंकि कॉनकेव में एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ये कॉनकेव नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। सही है। करो इसको, क्या लिखा? द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इन द रेशियो 3:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज दिस, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अब कह रहा है कोई पैरेललोग्राम है तुम्हारा, और उसका एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है। एडजेसेंट एंगल मतलब कि ये और ये, तो एक मान लो 3x है, दूसरा क्या है 5x। ठीक है, तो हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हाँ। तो सारे एंगल्स को सम करो, कितना आ रहा है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू 3 आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो x की वैल्यू आ गई 22.5 डिग्री, तो एज मेजर निकाल लो।
3x कितना आएगा? 3x 22.5। 67.5। और 5x का मेजर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 112.5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 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 बी ऑप्शन। ठीक है, सही आ गया समझ में? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9। In the given figure, not drawn to scale, line RT is parallel to SQ. अब देखो लिखा है, एक फिगर है, RT is parallel to SQ, मतलब ये वाली लाइन इसको पैरेलल है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? इफ एंगल QPS 100 डिग्री। सॉरी, ठीक है, ये वाला 40। एंगल दिया हुआ है तुम्हारा, QPS दिया हुआ है 100 डिग्री है। उसके बाद है तुम्हारा PQS। PQS ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री। तो बताओ प्रगति, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50, सॉरी, और 181, 40। हम्म 40 होगा। सही है, 40 डिग्री हो जाएगा, है ना? उसके बाद क्या दिया है? PSR, एंगल PSR मतलब पूरा टोटल 85 दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 85 माइनस 40। हम्म 45, 55। है ना? उसके बाद QRS ये एंगल दिया हुआ है, कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? SQ इज पैरेलल टू ये RT, इसको पैरेलल है इस वाली लाइन को। तो उस हिसाब से ये एंगल, इसका यहाँ पे मान लो एंगल 1 है, तो 70 +1 +45 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स मतलब अंदर एंगल्स को इंटीरियर से, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा यहाँ से? 180। 115। हम्म 115। तो हो जाएगा तुम्हारा 115 होगा। 180 माइनस 65। 115। तो 65। एंगल 1 आ जाएगा तुम्हारा 65 डिग्री, QRT। ठीक है, आ गया? यस। हम्म। मैम वैसे क्यू का एंगल निकाल के उसको इक्वल टू भी हो जाता ना। कैसे? क्यू का जो, सॉरी, SQR जो एंगल है हम्म वो TR क्यू का इक्वल हो जाता है। मैम एक और एक अच्छा, बार हाँ समझ एक्सप्लेन गया कर तुम क्या दोगे? कह रही हो। हाँ, उससे भी कर सकते थे, अल्टरनेट इंटीरियर से ना। हाँ। हाँ, उससे भी हो जाता। मैम एक बार समझा दोगे? तुम्हें समझ में नहीं आया? देखो फिगर, इजी क्वेश्चन है। मैम समझ। मैम मैं बीच में लिया हुआ था अभी नेटवर्क इशू से। देखो इसमें कुछ नहीं है, बस ये वाला एंगल तुम्हें फाइंड करना है, ये जो एंगल 1 दिख रहा है, यस मैम। बस यही फाइंड करना था। और दिया क्या क्या है? काफी सारी चीजें दे रखी हैं। QPS दे रखा है, QPS देखो ये वाला एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। उसके बाद PQS ये वाला एंगल भी दिया हुआ था 40 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल हम निकाल लेंगे क्योंकि ये तो ट्रायंगल बन गया, है ना? अब एक और चीज दी हुई है PSR, मतलब ये पूरा एंगल दिया हुआ था, ये पूरा एंगल 85 डिग्री। ठीक, तो इसका ये वाला एंगल निकाल लिया हमने, उसका 45 डिग्री, 85 -40 करके, तो ये आ गया 45 डिग्री। ये एंगल दे रखा है क्वेश्चन में 70 डिग्री। तो अब तुम यहाँ से एंगल 1 निकाल लो। देखो 45 +70 +1 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल थी तुम्हारी, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये को इंटीरियर एंगल बन गए तुम्हारे ये, और ये टोटल पूरा। तो 1 की वैल्यू फिर आ गई 65 डिग्री। ओके। आया समझ में?
यस मैम। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। चलो ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कितने हैं इसमें टोटल क्वेश्चन प्रगति? 20। A quadrilateral with exactly two pairs of equal consecutive side is called a इक्वल कंसेक्यूटिव काइट काइट। हो जाए। काइट क्वाड्रिलेटरल काइट। एग्जैक्टली टू काइट हो जाएगा इसका आंसर। कितना है प्रगति, इसका आंसर काइट है। काइट। एक क्योंकि देखो बार। यहाँ पे बात हो रही है ना, एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स, लगातार मतलब एडजेसेंट साइड्स की बात हो रही है, तो काइट ही तुम्हारा एक ऐसा फिगर होता है जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक आज का। मैम कल कितने बजे होंगी क्लास? इसी टाइम पे। 11 बजे। हम्म। अरे नहीं, कल तो संडे है ना, दिन में करेंगे। हाँ वही। यस मैम। 3 बजे। हम्म। मैं सोच रही हूँ ये वाली किताब जल्दी से खत्म हो जाए तो मैं 9th और 10th की शुरू करूँ, फिर 9th की। ठीक है, इसके बाद वही मेरे 9th। को 9 तक करवाना। हाँ, इसके बाद हम सोच रहे हैं कि 9th की शुरू कर दे आरडी, लेकिन खत्म करनी है आरडी को, जल्दी खत्म करते हैं। देखो ओलंपियाड ये वाली खत्म करके, फिर इसी की 8th में आरडी खत्म करके, फिर हम 9th की शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 9th के RS। हम्म। मैम बस ओलंपियाड का वो हाँ। लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से करा दो। वो तो बहुत अच्छे से करवाया था ऑलरेडी आरडी शर्मा में, क्या वो नहीं समझ में आया था क्या? मैम वो चैप्टर बहुत हार्ड जा रहा है उसके क्वेश्चन। उसको फिर से एक बार रिवीजन करो, देखो लेक्चर फिर से रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो। मैं आज के बाद है ना, रिकॉर्डेड पड़ा है इस पे, यूट्यूब पे देख लेना उसको फिर से। ठीक, और फिर भी लग रहा है कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो मुझसे कनेक्ट कर लेना, पूछ लेना, क्या दिक्कत है। मैं आज के बाद फोन पे मतलब आया था फोन पे। हम्म। अब लिखा है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। नहीं, पहला वाला तो इनकरेक्ट है, क्योंकि हाँ। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो रेक्टेंगल है, मान लो तुम्हारा ऐसा है, तो हो सकता है इनके बीच में पहले 180 डिग्री 120 डिग्री बन रहा हो, तब ऐसे। इसका फोन चल रहा है, ऐसे बन रहा हो तब तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता ना। उसके बाद इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट 90 राइट एंगल्स, इट इज नॉट नेसेसरली अ रोम्बस। हाँ ये करेक्ट है, हो सकता है। एवरी क्वाड्रिलेटरल इज आइदर अ ट्रेपीजियम और अ पैरेललोग्राम और अ काइट, ये इनकरेक्ट है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। मैं तुम क्या सोच के डी लगा रहे हो? कैसे?